मेरा नाम सलमान खान है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं भूत प्रेत पर विश्वास कभी करता ही नहीं हूँ, पर एक बार मैं बहुत ही जबरदस्त डर जरूर गया था। मेरी सोच में कल भी भूत प्रेत नहीं थे और आज भी नहीं है, पर यह तो डर मात्र है। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उनके अंदर डर आ ही जाता है। भूत प्रेत भी तो डर मात्र ही होते हैं। जब कोई अकेला रहता है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा रहता है, अगर उस समय किसी बुरी आत्मा की याद आ जाए तो डरना स्वाभाविक हो जाता है। अगर कोई अकेले हो और कोई ऐसी घटना घट जाए जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता, तो डर लगना एक आम बात हो जाती है। मुझे भी डर लगा था। मैं भी एक बार बहुत ही ज्यादा डर गया था। डरता क्यों नहीं, मेरे साथ घटना ही ऐसी घटी थी। हुआ ये था कि पहले मैं सिनेमा हॉल में बहुत ही फिल्में देखा करता था। मुझे फिल्म देखना पसंद भी था। उस वक्त के लोग बहुत ही शौक से फिल्म देखने जाया करते थे। मैं एक दुकान में काम किया करता था। वैसे पेशे से मैं एक टेलर हूँ, मतलब कि एक दर्जी। लोगों का कपड़ा सिलना मेरा काम है। पहले ये धंधा बहुत चलता था। कभी भी किसी दर्जी के यहाँ काम बहुत ही आसानी से मिल जाता था, पर जमाना आधुनिक हो गया। लोग सिला सिलाया यानी कि रेडीमेड कपड़ा पहनने लगे, जिस कारण दर्जी का काम बहुत कम हो गया। बहुत से दर्जी दुकान बंद कर दिए और बहुत से दर्जी की दुकान काम न होने की वजह से बंद भी हो गई, और जो अभी खुले हैं उनकी नौबत ही खराब थी। दर्जी का काम बहुत ही कम हो गया है। पहले मैं एक दर्जी के यहाँ काम करता था। जो मुझे ऑर्डर दिया जाता मैं उस तरह की सिलाई करता और उसे टांग दिया करता था। अपना पैसा भी अच्छा खासा बन जाता था। मेरे साथ और भी बहुत से कारीगर काम किया करते थे। हम सभी एक दर्जी की दुकान में कपड़ा सिलते थे। मेरा हर फ्राइडे की आदत थी कि मैं फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाया करता था। फ्राइडे को फिल्म बदलती थी, जिस कारण फ्राइडे के नाइट में मैं फिल्म देखने जाया करता था। दिन भर में काम करता और फ्राइडे की रात में 8 से 11 फिल्म देखने चला जाता। एक बार दुकान में कोई नहीं था। जो दुकान का मास्टर था वो भी अपने घर चला गया। मुझे अच्छा मौका भी मिल गया। वैसे भी बरसात के मौसम में मार्केट ज़्यादा बंद ही हो जाते हैं। उस रात मैं अपनी दुकान बंद किए और फिल्म देखने चला गया। रात के 8 से 11 वाला शो था। उस समय पुरानी हवेली नई नई लगी थी। लोग कहते थे कि फिल्म बहुत ही भूतहा है। मैं भी भूत वाली फिल्म देखने चला गया, वो भी पुरानी हवेली। हकीकत में फिल्म बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मुझे भी फिल्म देखने के बाद डर लग रहा था। वैसे तो मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता हूँ, पर पुरानी हवेली जैसी भूतहा फिल्म के बाद ये कहना मुश्किल है। पुरानी हवेली जैसी भूतहा फिल्म की बात ही कुछ और थी। बहुत ही डरावनी फिल्म थी वो। मैं रात के 11 बजे फिल्म देखकर सिनेमा हॉल से बाहर निकला। बरसात का मौसम था। चारों तरफ खामोशी ही खामोशी पसरी हुई थी। बार बार भूतहा फिल्म के भूत मुझे याद आ रहे थे। वैसे भी रात के समय दुकान में मुझे अकेले सोना था, जिस कारण मैं कुछ ज्यादा ही डर गया था। जब मैं अपनी दुकान पहुंचा और दुकान का दरवाजा खोलकर अंदर गया, वैसे ही दुकान की लाइट चली गई। मैं अंधेरे में पड़ गया। अब अंधेरे में माचिस खोजना बहुत ही मुश्किल था। किसी तरह इधर उधर हाथ मार मार कर माचिस मिल ही गया। फिर माचिस जलाया और मोमबत्ती जलाई। अपनी दुकान को अंदर से बंद किया और फिर सोने की तैयारियां करने लगा, पर फिर से लाइट आ गई। मैंने मोमबत्ती को बुझा दिया। सोचा कि जब लाइट आ ही गई है तो मोमबत्ती जलाने से क्या फायदा। मैं मोमबत्ती को बुझा दिया, पर जैसे ही फूंक मारकर मोमबत्ती बुझाई वैसे ही लाइट फिर से चले गई। फिर से चारों तरफ अंधेरा छा गया। मुझे पुरानी हवेली वाला भूत याद आने लगा। मैंने तुरंत माचिस उठाई और उसे जलाया, पर जैसे ही माचिस जला के फिर से लाइट आ गई। बाहर जोरों से बारिश भी शुरू हो गई, पर माचिस बुझते ही फिर से लाइट चली गई। मैं बहुत डर चुका था। ये मेरे साथ आखिर क्या हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये तो किसी फिल्मी सीन की तरह लग रहा है। जैसे ही मैं माचिस जलाता तो लाइट आ जाती, और जैसे ही वो बुझती तो लाइट ऑटोमेटिक चले जाती। यानी कि ऐसा लग रहा था ऐसे वो चाह ही नहीं रही हो कि लाइट यहाँ पर टिके। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और ऐसा मैंने फिर 3-4 बार किया था। ऐसा 3-4 बार कर चुका था। जब मैं माचिस जलाता तो लाइट आ जाती, और जैसे ही माचिस बुझता तो लाइट भी चले जाती। मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। बाहर जोर से बारिश भी हो रही थी। बिजली के चमकने के कारण रूम के अंदर हल्का उजाला भी हो जाता। मैं नाइट में हॉरर फिल्म पुरानी हवेली देख कर आया था। जब बिजली चमकने से थोड़ा उजाला होता तो मुझे ऐसा लगता कि पुरानी हवेली का भूत जो उस मूवी में था वो दरवाजे के पास खड़ा है। डर और घबराहट से मेरी जान निकलने लगी। अब करूँ भी तो क्या करूँ। एक ही मोमबत्ती थी, वो भी खत्म हो चुकी थी, और माचिस मैंने जला जला के आधी कर दी थी। और उसके ऊपर से सोने पे सुहागा ये था कि मैं उसी दिन डरावनी मूवी भी देखकर आया था।
जैसे ही मैं माचिस जलाता तो लाइट आ जाती, फिर जैसे ही माचिस बुझाता तो लाइट चले जाती। मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। जब जब भी बिजली चमकती तो मेरा डर और बढ़ जाता। मेरे पसीने पसीने कपड़े हो चुके थे, क्योंकि इतना ज़्यादा पसीना मुझे आ रहा था कि मैं पसीने में शराबोर हो चुका था। जब जब भी बिजली चमकती तो पुरानी हवेली का भूत मुझे दरवाजे के पास दिख जाता। मैं मरा नहीं, पर डर से मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। बार बार यही सोच रहा था कि मुझे क्या ज़रूरत लगी थी जो मैं नाइट में हॉरर फिल्म देख कर आया, और वो भी इतनी खतरनाक हॉरर फिल्म जिसके सीन सब मुझे मेरे जहन में दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वहाँ पर बिजली चमकती तो मुझे भूत दिखाई दे रहा था। अब मैं पूरी तरह उस मूवी को ऑब्जर्व कर चुका था और अपने माइंड में सेट कर चुका था। ऐसा लग रहा था कि उस मूवी में जितने भी हॉरर सीन हैं वो सब मेरे साथ ही हो रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं यहाँ पर से कैसे निकलूं, कैसे बचूं और कैसे अपने डर को कम करूं। मैं करता भी तो क्या करता, मैं डर से कांप रहा था। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपना बिस्तर भी नहीं किया था, अपनी दुकान के काउंटर में अंदर समा गया और वहीं पर छुपने की कोशिश करने लगा। अंधेरा, रात और रह रहकर मुझे पुरानी हवेली के भूत की याद भी आ रही थी। इतना डर चुका था कि मैं थर थर कांपने भी लगा था। पूरी रात मैं कांपता रहा। मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। और मुझे नींद तो आने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि डर मेरे वहमो गुमान में इस तरह से समा गया था कि आंखें बंद करने में ही मुझे डर लग रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद ये मेरी आखिरी रात है और आज मुझे वो भूत मार ही डालेगा। मैं पूरी तरह से खौफ को अपने दिलो दिमाग में बसा चुका था। लाइट मेरे साथ एक बड़ा ही भयानक खेल खेल रही थी। लाइट कभी चालू होती, कभी बंद होती, कभी चालू होती, कभी बंद होती। अब ये पता नहीं कि बारिश का असर था, बिजली का असर था, या फिर मेरे साथ वाकई में कोई भुताहा घटना घट रही थी। मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लाइट का इस तरह से अपने आप बंद चालू होना और इसके अलावा बाहर तेज बारिश होना, बिजली का चमकना और मुझे ऐसा लगना जैसे पुरानी हवेली मूवी का भूत मेरे दरवाजे के पीछे ही खड़ा हुआ है। अब तो ऐसा लग रहा था कि शायद मैं मरने ही वाला हूँ। मैं दिल ही दिल में आयते कुरान का जिक्र करने लगा। मैं सोचने लगा कि इस वक्त में खुदा को याद करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर जान गई तो कम से कम ये आखिरी नेकियां मेरे काम तो आएंगी। और मैं अपने मन ही मन में आयतों का विर्द करने लगा और बड़बड़ाने लगा। अभी मैं ये सब कर ही रहा था, पर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। सुबह दुकान का मालिक यानी कि मास्टर जी आए। उन्होंने दरवाज़ा ठोका, तब जाकर मेरी नींद टूटी। मैं काउंटर से बाहर निकला और देखा तो दिन हो चुका था। दुकान का ताला खोला और ये बात मास्टर जी को बताई कि रात में मेरे साथ क्या हुआ था। मास्टर जी बोले कि रात के समय भुताहा फिल्म देखकर आए थे, जिस कारण तुम डर गए हो। वाकई में ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम फिक्र मत करो, ये सब धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में से निकल जाएगा। पर जब ये बात मेरे साथ काम कर रहे अन्य साथियों को पता चली तो वे सभी मेरा मजाक उड़ाने लगे और बोलने लगे कि क्या यार, कोई ऐसा भी डरता है क्या। पर मैं और मेरा दिल ही जानता था कि मैं कितना डर चुका था और मेरे साथ उस रात को क्या हुआ। उसके बाद मुझे वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था और मुझे हर वक्त किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता था। इसीलिए मैंने उस दुकान पर से काम छोड़ दिया और आज मैं खुद की दुकान का एक मालिक हूँ।